बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम फ्रेज़ और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट को फ्रेज़ और क्लास के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। फ्रेज़ और क्लास के दरमियान स्टूडेंट डिफरेंस नहीं कर सकते कि फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको परेशान होने की बात नहीं है। आज के इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपका फ्रेज़ और क्लास के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको फ्रेज़ और क्लास के बारे में आइंदा मुश्किल नहीं आने वाली। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेज़ क्या होता है। स्टूडेंट, आपको पता है इस बात का कि कोई भी लैंग्वेज है उसकी बेस उसके अल्फ़ाबेट होते हैं। जब अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं। जब अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं तो उनसे वर्ड बनता है। जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है फ्रेज़। लेकिन फ्रेज़ की प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, जो कुछ ना कुछ मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, जो कुछ ना कुछ मीनिंग तो प्रोवाइड करता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल लिखी हैं। अ बेड ऑफ रोजेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जो कुछ ना कुछ मीनिंग तो क्लियर कर रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इस तरह अगली एग्जांपल, अ बेड ऑफ थ्रोन, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं है। अ रेड लेटर डे, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कुछ ना कुछ सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट, ये तो होगी फ्रेज की बात कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जो कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड करता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। यहां तक तो होगी फ्रेज की बात। तो आगे चलते हैं क्लास के ऊपर। क्लास क्या होती है? अब क्लास क्या होती है स्टूडेंट? क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड होती है। क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन क्लास के बारे में एक बात याद रखें कि क्लास वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो। क्लास वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की शर्त नहीं होती। क्लास वो ग्रुप ऑफ वर्ड होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ही सेज, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो अब ये फ्रेज नहीं होगा, ये क्या होगा? क्लास होगा। आगे मैंने लिखा ही रन, ही रन्स, ये मिस्टेक है, रन्स आएगा। ही रन्स, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो अब ये क्या होगा? क्लास होगा। अब फ्रेज और क्लास के बाद अब क्लास को आगे हम डिस्कस करते हैं। क्लास की आगे दो काइंड होती हैं। क्लास आगे दो काइंड के अंदर डिवाइड होता है। एक क्लास को कहते हैं डिपेंडेंट क्लास और दूसरी क्लास को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। क्लास की दो काइंड होती हैं। एक क्लास को कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, दूसरी क्लास को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, ये बड़ी आसान सादा सी बात है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको फौरन आसानी से स्टूडेंट समझ आ जाएगी। अब डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास को डिपेंडेंट क्लास, जो किसी के ऊपर डिपेंड करे, डिपेंडेंट मतलब जो क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करे, वो क्लास जिस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत पड़े, इस क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। वो क्लास जिस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत पड़े, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। यहां मैंने एग्जांपल लिखी है ही सेज। अब यहां सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये क्लास बन गई। लेकिन ही सेज वो कहता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, इस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत है, तो इसलिए हम इस क्लास को कहेंगे डिपेंडेंट क्लास। दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी ही प्ले।
ही प्लेज सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो फिर ये क्या है, क्लास है। अब ये क्लास है, लेकिन इस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत है, इसलिए ये क्लास होगी डिपेंडेंट क्लास। ही प्लेज वो खेलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या खेलता है, इसलिए इस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत पड़ेगी, इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। आगे चलते हैं, दूसरी क्लास की इकसाम है वो है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास को दूसरी क्लास की जरूरत ना पड़े, जो इंडिपेंडेंट हो, जो दूसरी क्लास के ऊपर इन्हिसार ना करे। इंडिपेंडेंट क्लास जो अपना मीनिंग कंप्लीट कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखी, ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स। अब ये क्लास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सेंटेंस नहीं है, क्लास है। अब ये क्लास है, इस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है, इसलिए इस क्लास को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, ही वॉक्स। सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये इस क्लास को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस क्लास को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों फ्रेज और क्लास का आज का लेक्चर। फ्रेज और क्लास के बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको आइंदा से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो क्लास है डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, ये दोनों क्लासेस मिलके आगे सेंटेंसेस बनाती हैं, और 3 किस्म के सेंटेंसेस डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास से बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस की मदद से आगे बनते हैं। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को फ्रेज और क्लास के बारे में जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। फ्रेज क्या है इस बारे में पता चल गया होगा, क्लास क्या है, फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा से चलाएं, दोबारा से देखें, जो बात समझ नहीं आई उसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट।